हेलो एवरीवन, वेलकम। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए है। देखिए, हमारा प्लेटफॉर्म एम एस स्टडी गुरु काफ़ी सालों से इकोनॉमिक्स के लिए जाना जा रहा है। स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के लिए ट्रस्ट करते हैं हम पर। स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड पर ना हमने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का भी कोर्स लॉन्च करा है अपनी एप्लीकेशन पर। उस चीज़ के बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जितने भी यहाँ पे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं या मास्टर्स उन्होंने कर लिया है और एक अच्छा खासा इकोनॉमिक्स में उनका फाउंडेशन है, अच्छी चीज़ें मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी है इकोनॉमिक्स की उनको, और आगे एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम उनके लिए है। ये नेशनल लेवल का गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। और जैसे यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद थोड़ा हमको स्ट्रगल करना पड़ता है जॉब फाइंड करने के बाद। इस एग्ज़ाम में रहता है कि आप जब रिटन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। पर ये एग्ज़ाम क्लियर करना अपने आप में ही बहुत मुश्किल कह सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो इसकी सीट्स बहुत लिमिटेड रहती हैं, दूसरा इस एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। जो हमारा आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर का एग्ज़ाम है उससे भी इसका थोड़ा लेवल ज़्यादा रहता है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम ये रहता है। जैसे यूपीएससी के दूसरे एग्जाम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, इसमें प्रीलिम्स नहीं होते, इसमें सिर्फ रिटन एग्जाम होता है। तो वो सारा एग्जाम का पैटर्न, सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है, बने रहिएगा। तो अगर आपका भी इस तरह का यूपीएससी का के इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, मैं ये कहूँगी कि जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस, पर अगर आप स्पेशली इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आपने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में करी है और इकोनॉमिक्स में आपका काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, फाउंडेशन है, बैकग्राउंड अच्छी है, तो आप इस एग्ज़ाम को भी अपनी लिस्ट में लेकर चलिएगा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को, बिकॉज ये स्पेशली इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है जी। सभी चीज़ें हम समझते हैं। चलो, ये कोर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैं आपको इस पीडीएफ की तरफ ले जाती हूँ। लास्ट अपना 2025 का नोटिफिकेशन है। जैसे मैंने आपको कहा, इस एग्ज़ाम में पोस्ट काफ़ी कम निकलती हैं, और ये दो एग्ज़ाम्स होते हैं, एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का होता है, एक इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज का होता है, जो स्टैट्स में जिनका मास्टर्स होता है। तो आप देख सकते हैं वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं, हर साल इतनी वैकेंसीज ही निकलती हैं, 15 मैक्सिमम 20, है ना, इतनी ही सिर्फ इंडिया में इसकी वैकेंसीज रहती हैं। और ये एग्ज़ाम आपका जून जुलाई में होता है, ठीक है। तो भाई जून जुलाई में ये एग्ज़ाम आपका होगा, इसका डेट भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, अब इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह और सब चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। एज लिमिट्स उसने कहा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, और 30 साल से आप बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट के लिए, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। 3 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, who are eligible to avail रिजर्वेशन। चलो, अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स यहाँ पे मिलता है डिफेंस सर्विसेज के केस में, अगर उसमें पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज, ठीक है। देन अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये हो गया, ये आप खुद भी नोटिफिकेशन सारा पढ़ सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा गूगल पर, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जो मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया था कि मास्टर्स इकोनॉमिक्स में चाहिए। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए उसकी, इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में हो जाए, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हो जाए, या इकोनोमेट्रिक्स में हो जाए, ठीक है जी, ये होनी चाहिए। फिर इसके अलावा अगर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में हो, ठीक है। ये हो गया। तो आगे हम चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का आपका एग्जामिनेशन है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, यस। सो रिटन एग्जामिनेशन कैरिंग ए मैक्सिमम ऑफ 1000 मार्क्स इन द सब्जेक्ट्स एज शोन बिलो। सो उसके बाद आपका वाइवा वॉस यानी कि इंटरव्यू होगा, जो कैंडिडेट्स का रिटन क्लियर होगा। ये देखिए, ये सारे सब्जेक्ट्स इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के, जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ का एक पेपर रहता है आपका, फिर जनरल इकोनॉमिक्स के आपके 3 पेपर, एंड लास्ट वन इज इंडियन इकोनॉमिक्स का पेपर, ठीक है। जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ का 100 नंबर का पेपर होता है, यानी कि 3 दिन बेसिकली आपका एग्जाम चलता है, ठीक है। 2 इसमें शिफ्ट्स होती हैं, टाइम इसका रहता है सुबह 9 से 12,
3 घंटे, देन 2 घंटे का ब्रेक, फिर 2 से 5, ठीक है। मतलब सुबह एग्ज़ाम देने जाते हो और शाम को घर आते हो, बीच में 2 आवर्स का ब्रेक होता है आपके लंच ब्रेक, खाने पीने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा रिवाइज़ वगैरह करने के लिए। तो मतलब कि 3 दिन में एग्ज़ाम होता है, हर दिन में आपके 2 पेपर्स होते हैं और आप लिखते रहते हो, दिन में 6 घंटे आप लगातार लिखते रहते हो, बिकॉज सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है ये, ठीक है। सो इसी तरह ये समझ लग गई बात। आगे हम इसका सिलेबस वगैरह देख लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, इसमें ये नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको पूरा भी कर रहे हैं, एग्ज़ाम कंप्लीट भी कर रहे हैं, फिर भी कोई इसमें वो नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा अब अगर आप लिख कर आ रहे हैं और एक अच्छी किस्म की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है आपको, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। क्योंकि जितने कैंडिडेट्स इसमें अपेयर होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स अपेयर होते हैं और इसमें कंपटीशन बहुत हाई रहता है। इसमें अपेयर ही वो कैंडिडेट होता है जिसको पता होता है कि भाई हाँ, मुझे अच्छी इकोनॉमिक्स आती है, मेरा कैलिबर अच्छा है एंड द लेवल, उनकी इकोनॉमिक्स का लेवल अच्छा खासा है, वही कैंडिडेट्स जो हैं इसमें अपेयर होते हैं। तो यानी कि जिनसे आपका कंपटीशन है ना, वो सभी इकोनॉमिक्स के माहिर ही हैं, ठीक है, जो इस एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं और सभी इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझते हैं, स्पीड अच्छा है उनका, एग्ज़ाम सारे ख़त्म करके आएंगे, ठीक है। बट मोस्टली स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम पूरा कर आते हैं, पर फिर भी वहाँ पे कंपटीशन ये है कि कौन ज़्यादा बेहतर लिख कर आता है, किसने ज़्यादा अच्छा लिखा है ना। तो ज़्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसकी ज़्यादा नज़र आ रही है, तो वो चीज़ें भी वहाँ पे आपके जज होती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सारे का सारा शीट्स भर आने की, सब्जेक्टिव एग्जाम में मिसकंसेप्शन रहती है, सारी शीट्स भरो, सारी शीट्स भर जाने से ही आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं हो जाता, ठीक है। सो जैसे जनरल इंग्लिश है, कॉमन रहता है, एक ऐसे लिखना होता है इंग्लिश में, कुछ ज़्यादा इसमें तैयारी की ज़रूरत होती नहीं है जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ में, ठीक है, बेसिक इंग्लिश। और मैं आपको बता दूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, भाई नहीं, हिंदी मीडियम वाला बच्चा इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता, ठीक है, हिंदी में ये एग्ज़ाम रहता ही नहीं है। यहाँ तक कि आपका जनरल इंग्लिश भी इसमें टेस्ट होता है कि आपका इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सो राइट एन एसे इन इंग्लिश, अदर क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, ठीक है। वो चीज़ मतलब वही पैसेज वगैरह रहता है, ऐसे वगैरह वही चीज़ें इंग्लिश की होती हैं इसमें। जनरल स्टडीज़ जो हैं, मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर भी पूरा दिखाऊंगी, किसी एक क्लास में हम पूरा इसका क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो जनरल स्टडीज़ जो हैं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं इस एग्ज़ाम में अपेयर हो चुके हैं, ठीक है। और मैं पूरा मतलब इसका क्वेश्चन पेपर वो सब चीज़ें डिस्कस करूँगी आपके साथ, ठीक है, कमिंग सेशंस में। सो ये जीके का पेपर हो गया जनरल, इसमें इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये चीज़ें रहेंगी। फिर आपका ये आ गया जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट का पेपर। अब इसमें आ गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक तो आपको दिख रहा है जो, पर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी हार्ड लेवल का होता है, ठीक है, यूजीसी नेट से काफ़ी हार्ड लेवल का होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आ गया आपका ये, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। फिर ये क्वांटिटेटिव मेथड्स, आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैट्स हो गया, यानी कि आपके फर्स्ट पेपर में 3 पेपर्स आ गए, माइक्रो, मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स इकोनॉमेट्रिक्स, ठीक है। फिर ये जनरल इकोनॉमिक्स 2 हो गया आपका, इसमें आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स आप देख पा रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे आपके यूनिट्स इसमें कवर होते हैं। फिर जो थर्ड पेपर है जनरल इकोनॉमिक्स का, इसमें आपका एनवायरनमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स आता है, पब्लिक फाइनेंस हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। देन लास्ट पेपर आपका इंडियन इकोनॉमी का हो गया। इसमें जो आपका ये थर्ड पेपर होता है ना, इसमें थर्ड एंड फोर्थ पेपर, ये थोड़े इस तरह से पेपर होते हैं, ओपिनियन बेस्ड पेपर, यानी कि आप न्यूज़पेपर वगैरह थोड़ा पढ़ रहे हो, करंट चीज़ें ये रीडिंग्स कर रहे हो, एक आपका ओपिनियन जो है इसमें मैटर करता है ना। तो ये इंडियन इकोनॉमी का पेपर तो ओपिनियन बेस्ड होता है कि आपके इस पर क्या विचार है, पेश करिए, है ना। तो ये इंडियन इकोनॉमी सारा हो गया, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, जैसे बजट, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे, जो भी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, है ना, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना, वो चीज़ें इसमें आपकी काम आती हैं, ठीक है जी। समझ लग गई बात की। तो ये मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा दी हैं। अभी इसका नोटिफिकेशन 2026 के लिए आएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम का डेट तो इसका पहले ही बता देते हैं, वो यूपीएससी के कैलेंडर में, तो मैं आपको भी बता देती हूँ। हाँ, 19 जून को इसका एग्ज़ाम बताया जा रहा है, 19 जून 2026 ऑनवर्ड्स, 3 डेज़ का एग्ज़ाम। सो आगे अब चलते हैं हम उसमें, आपका
ये देखिए अब स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये जो हमने कोर्स लॉन्च किया है, बेसिकली इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल दैट मीन्स कि जो टेक्स्ट बुक्स रहती है, देखिए मेरे सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो आपको कोर्स में पढ़ाया जाता है वो टेक्स्ट बुक्स से पढ़ाया जाता है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स से ही आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं ना दे आर वेरी मच अट्रैक्टिव टुवर्ड्स स्टडी मटेरियल, तो मतलब लेक्चर्स से ज़्यादा दे आर इंटरेस्टेड इन स्टडी मटेरियल। सो स्टडी मटेरियल की ही हमारे पास ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो हमने पहले इसका वीडियो लेक्चर कोर्स नहीं लॉन्च करा, हमने इसका स्टडी मटेरियल कोर्स भी लॉन्च करा एंड टेस्ट सीरीज। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या मिलेगा। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, ये जो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे आपका DPR का हो गया, गेट इकोनॉमिक्स का हो गया, ये हमने न्यूली लॉन्च किए हैं कोर्सेज, अभी ये लॉन्च किया इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का। ये मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल है, इनकी तैयारी बहुत कम करवाई जाती है, और जहाँ पर है भी अवेलेबल बहुत हाई प्राइस पर और हाई कॉस्ट पर ये कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। तो हमने अपने प्लेटफॉर्म पर, स्टूडेंट्स डिमांड ही हमसे इसलिए इन चीज़ों की करते हैं, इकोनॉमिक्स में हमारा प्लेटफॉर्म एक तो जाना जाता है, और जो हमारे कोर्सेज का प्राइस है दे आर वेरी बजट फ्रेंडली। ठीक है, सो स्टूडेंट उसको आराम से अफोर्ड कर सकता है। अब इसमें क्या है कि स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा पूरा, मतलब एक वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, ऐसा नहीं है कि वो एक तो होते हैं ना क्लास नोट्स टाइप, ये चीज़ नहीं रहेगी, पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल दैट मीन्स टेक्स्ट और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा, बिकॉज वी नो दैट ओवर टीम नो दैट जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जानते हैं कि एग्जाम सब्जेक्टिव है, आपको लिख कर आना है। सो जो इसका स्टडी मटेरियल रहेगा आपका वो कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। ठीक है, लूसिड वे में आप इजीली समझ पाएँ उसको। ठीक है, और टेक्स्ट बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स से ही वो डिज़ाइंड होगा, PDF फॉर्म में हम आपको ये अवेलेबल करवाएंगे, आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और आराम से इसको पढ़ सकते हैं अपना मार्क वगैरह करके चीज़ें। सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, एक्सपर्ट फैकल्टी इसको बनाएगी और मेरी गाइडेंस के अंडर ये सब काम होगा, तो आप इस पर पूरा रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो इसमें हम आपको जनरल स्टडीज़ एंड जनरल इंग्लिश का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ रहेंगी। अब टेस्ट सीरीज़ में ये रहेगा कि टेस्ट सीरीज़ इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 कारणों के कारण। पहला कारण, टेस्ट सीरीज़ देखिए आपने पढ़ लिया जितना मर्जी, पर इस एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाते ना, तो आपका पढ़ा हुआ सारा जो है ना वो उतना काम नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ आपको पता चलेगा इससे ही कि आप उस पर्टिकुलर लिमिट में कंप्लीट कर पा रहे हैं अपने आंसर्स को। ठीक है, दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन को रीड करके इंटरप्रेट करके उसमें आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ना, वो चीज़ें कि एक पर्टिकुलर लिमिट में कैसे लिखना है। उन्होंने क्या होता है कि एग्ज़ाम में पेजेस दिए होते हैं आपको, जैसे एक क्वेश्चन है उन्होंने आपको 3 पेजेस दिए होंगे, इफ़ दे वांट कि मैक्सिमम इसका 3 पेजेस में आंसर आए। ठीक है, तो वो आपको दिए होते हैं उसमें, तो पर्टिकुलर लिमिट में आपको मैक्सिमम कंटेंट कैसे लिखना है कि भाई जितना मुझे आता है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं वहाँ पे लिख भी सकूँ उस पर्टिकुलर लिमिट में। ठीक है, और एग्ज़ाम भी पूरा 3 घंटे में टाइम पे कंप्लीट हो जाए, ये चीज़ें। ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज से ही आपको समझ आए। प्रेजेंटेशन स्किल भी आपकी टेस्ट सीरीज देंगे तो उससे थोड़ी बनेगी। बाकी इस एग्जाम में प्रेजेंटेशन स्किल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों की समझ, इकोनॉमिक्स की समझ। ठीक है, और ये जो आपका एग्जाम होता है ना, इसमें मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि थेरेटिकल चीज़ कम आती है और एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें ज़्यादा आती हैं। जैसे जो आपका जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट का पेपर रहता है उसमें ज़्यादातर मैथमेटिक्स वे में चीज़ें पूछी होती हैं। ऐसी मैथमेटिक्स आप समझ लो, अगर आपने कभी UGC नेट इकोनॉमिक्स के एस्पायरेंट हैं रहे हैं आप और उसका एग्ज़ाम दिया है आपने, बिकॉज मेरे चैनल पर ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो नेट इकोनॉमिक्स वाले हैं, इसलिए मैं उसका उदाहरण दे रही हूँ। दिसंबर 2023 में आपका नेट इकोनॉमिक्स का जिस तरह का पेपर आया था, मैंने उसको कंपेयर किया था कि भाई ये पेपर आपका UPSC लेवल का था, यानी कि UPSC इंडियन इकोनॉमिक सर्विस RBI DPR के एग्ज़ाम्स के जितना डिफ़िकल्ट हम उसको बोल सकते थे, उस तरह का पेपर, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपका जनरल इकोनॉमिक्स 1 में, उसमें मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, डेरिवेशंस रहेंगी, है ना, उस तरह की चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। डायरेक्ट माइक्रो से क्वेश्चंस कोई एक आधा देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, सो थेरेटिकल चीज़ें कम रहेंगी इसमें। और इसमें सबसे डिफिकल्ट पेपर ही जो मैंने एनालिसिस किया है वो आपका जनरल इकोनॉमिक्स 1 का पेपर होता है, जिसमें मैथमेटिक्स वे में चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। माइक्रो में भी माइक्रो से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, मैथमेटिक्स से उसको रिलेट करके, जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जिस लेवल का इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है ना, उस लेवल के क्वेश्चंस इसमें रहते हैं।
ठीक है। मैथमेटिक्स वे में उसमें इकोनॉमिक्स वहाँ ज़्यादा पढ़ाई जाती है, इक्वेशंस डायग्रामेटिकली या इक्वेशंस फॉर्म में डेरिवेशंस के थ्रू, है ना। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है डिज़ाइन, जो आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू आर लक्की इनफ कि आपके लिए ये थोड़ा ईजी रहेगा कंपैरेटिव टू अदर कैंडिडेट्स जो वहाँ से नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये हो गया स्टडी मटेरियल की बात। टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं आपको ये बता रही थी कि टेस्ट सीरीज इसमें आपको फुल लेंथ भी मिलेंगी और पर्टिकुलर जैसे सब्जेक्ट वाइज भी मिलेंगी, ठीक है। सो 10-15 फुल लेंथ तो देंगे ही देंगे, सब्जेक्ट वाली तो काफ़ी सारी होगी। तो उसमें क्या होगा, इवैल्यूएशन भी होगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। इवैल्यूएशन दैट मीन्स आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, आप उसको सॉल्व करोगे। देखिए टाइम आपको खुद देखना है कि 3 घंटे में आपको सॉल्व कर लेना है और आपको पोर्टल पर हमारे अपलोड कर देना है। जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो अपने थोड़ा टाइम लेगी, 1-2-3 दिनों में आपको पूरा इवैल्यूएट होकर कि आपने उसमें क्या गड़बड़ की है या कैसे इंप्रूव कर सकते थे, इसकी जगह आप क्या लिख सकते थे, पूरा इवैल्यूएशन के साथ मार्क्स के साथ वो आपको आपकी आंसर शीट वापस मिलेगी, ठीक है जी। सो ये इसमें सारा सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लाइव लिए जाएंगे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। सो दैट विल बी द कंप्लीट कोर्स ऑफ अवर यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम, जिसमें आपको अभी फिलहाल हमने स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड करी है। एंड द लर्नर्स हु वांट कि मैम वी वांट ओनली टेस्ट सीरीज, तो वी विल आल्सो कंडक्ट ए सेपरेट कोर्स फॉर टेस्ट सीरीज ऑनली, ठीक है। अगर आप ऐसा भी चाहते हो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। हम सिर्फ एक टेस्ट सीरीज का भी लॉन्च कर देंगे जो इससे आधे प्राइस में होगा कोर्स, और उसमें सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज ही मिलेगी। जो बच्चा दोनों चाहता है, स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज, वो ये ले सकता है, जो सिर्फ टेस्ट सीरीज चाह रहा है वो ले सकता है, ठीक है जी। सो आपको कैसा लगा हमारा ये इनिशिएटिव मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आप सबको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।